हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ अर्ज़ कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा जी एसईओ के बारे में बताएं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएं। तो उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। और अगेन के अगर आप समझते हैं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कोई प्री प्लान बना के ये नहीं लिखा, बस फॉर जो जहन में आता गया मैं लिखता गया, तो ऑर्डरिंग में कुछ डिफरेंस हो सकती है। लेकिन बेसिकली जो एस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो दो तरीके की होती है, दो काइंड की होती है। एक ऑन पेज और दूसरा ऑफ पेज। सबसे हार्ड वर्क जो होता है वो ऑफ पेज होता है। और ऑफ कोर्स हाफ ऑफ पेज तभी सही हो सकता है जब अब हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई हो। ऑन पेज क्या है, यानी जो वेबसाइट हम बना रहे होते हैं उस वेबसाइट के अंदर हम क्या एहतियात करें, क्या चीज़ों को क्या ध्यान रखें। और उसके बाद फिर जब वो वेबसाइट तैयार हो जाती है हमारे हिसाब से, तो फिर हम उसको लॉन्च करने के बाद फिर उसकी जो है ना ऑफ पेज एसईओ करते हैं। यानी सोशल मीडियाज में देते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, डायरेक्टरी में सबमिशन कराते हैं, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऑन पेज, थोड़ा सा यानी स्पीड से बताऊंगा, और ऑर्डरिंग मेरी ऊपर नीचे होगी, तो आई गेस कि आप लोग समझ जाएंगे। देखें, ऑन पेज एसईओ में जो सबसे मेन चीज़ है जो मेरे नज़दीक है, कि आपका जो डोमेन है अगर वो आपकी सर्विस से रिलेटेड है, या फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, तो यूँ समझ लें कि एक शख्स जिसको एक अच्छा वेब डिज़ाइनर चाहिए, या फैशन डिज़ाइनर चाहिए, या कॉपी राइटर चाहिए, या कोई भी चाहिए, तो वो गूगल पे, या ऑफ कोर्स गूगल ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो गूगल पे क्या सर्च करेगा? तो गूगल पे जो लव सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को एक वेब डिज़ाइनर चाहिए तो वो लिखेगा फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर। तो अगर आपके पास इस तरह की डोमेन है, फ्रीलांस हाइफन वेब डिज़ाइनर .com, तो ज़्यादा चांस हैं आपके एसईओ के हिसाब से। एक्सक्यूज मी। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास डोमेन का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी फ्री डोमेन्स हैं, जैसे .tk करके है। और अगर आप चाहें तो जो दूसरी सर्विसेज हैं, उसमें भी अगर आप चाहें तो जो यूज़र नेम है वो वैसा आप असाइन करें जो आप चाहते हैं कि जो लोग सर्च कर रहे हो। यानी एक डोमेन एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये कि जो कंटेंट हो, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, वो आप उसमें वेब डिज़ाइनिंग को एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वेब डिज़ाइनर, जब बंदा कोई वेब डिज़ाइनर ढूंढता है और किसी भी वेबसाइट पे आता है वेब डिज़ाइनर के कीवर्ड के थ्रू, तो वो जिन जिन चीज़ों को देखना चाह रहा है वो कंटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ये लिंक्स हैं, नेविगेशन आप उसको कह सकते हैं। ये स्ट्रांग हो, यानी उसका दिल चाहे कि उसको भी क्लिक करे, इसको भी क्लिक करे, कंटेंट उसके बहुत स्ट्रांग हो। कीवर्ड्स बहुत मेन फैक्टर है, आई थिंक ये मैंने टॉप पे लाना चाहिए था। अगर आपके कीवर्ड्स स्ट्रांग हैं तो आपकी वेबसाइट के ज़्यादा चांस हैं गूगल पे टॉप पे आने का, या उसके ज़्यादा चांस है स्प्रीड होने का। तो कोशिश करें कि जो आपको कीवर्ड्स हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है तो वेब डिज़ाइन एक कीवर्ड है। सबसे बेस्ट ये है कि गूगल कीवर्ड का एक टूल है जो फ्री है। अगर आप google.com पे जाके लिख देंगे, असल में मैं ये सारी चीज़ें लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है। आई होप कि आई बाय न्यू कंप्यूटर, बट हाँ, तो मैं कह रहा था कि कीवर्ड्स बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप google.com पे जाके लिख दें कि गूगल टूल बार, गूगल कीवर्ड टूल बार, तो वो आपको एक फ्री टूल देगा। उसमें आप कोई भी कीवर्ड देखें और इंटर मारें तो आपको बताएगा जी मंथली, यानी मंथली इस कीवर्ड की क्या वर्थ है, कितने लोग इसको देख रहे हैं। तो जितना कीवर्ड, और फिर उसके साथ साथ उसकी कंपटीशन भी लिखी होगी, कंपटीशन है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, मीडियम है, लो है। तो अगर आपका कंपटीशन भी लो है, कीवर्ड भी अच्छे हैं, तो उस पर आप उस कीवर्ड को तलाश करें, और कीवर्ड को जो हमारा वेबसाइट होती है उसके अंदर जो कीवर्ड्स का ऑप्शन होता है उसकी कोडिंग में, ऑफ कोर्स मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। जो चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको नोट डाउन करके मुझे लिख दें तो मैं उसी हिसाब से फिर स्पेसिफिक वो जो खास चीज़ आप पूछ रहे हैं उसी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा जो एंकर टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर दो कंटेंट उसमें लिखा हुआ है जी, माय नेम इज़ इम्तियाज़ काजी एंड आई एम अ वेब डिज़ाइनर। अब ये लफ्ज़ वेब डिज़ाइनर है, अगर इसको आप लिंक दे देंगे होवर जी, जैसे आपका माउस यहाँ जा रहा है और वो एक लिंक बना हुआ है, तो ये भी एसईओ के लिए बेस्ट है। कंटेंट फिर वही, सॉरी दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ, तो ये तो वही चीज़ हो गई
अच्छा, लिंक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लेट्स से कि जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पूरा डेडिकेट कर दिया वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। अब आप वेब डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, तो उसके दो ऑप्शन है कि आपने अपने पेज के अंदर एक पेज बनाया, एक लिंक बनाया, उसका नाम आपने लिखा कि वाट वी ऑफर या वाट आई ऑफर या सर्विसेज का आपने एक लिंक बनाया। बस उस लिंक को क्लिक करने के बाद जो है वो एक पेज खुला, उस पेज के अंदर वेब डिज़ाइनिंग भी लिखा हुआ है, उसका टैक्स भी लिखा हुआ है, फिर उसी पेज के नीचे उसी सेम पेज के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा है, उसका पेज भी लिखा, उसका कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो ये एक वीक चीज़ है। सबसे बेस्ट ये कि आपका एक लिंक हो जिसका नाम हो वर्क या माई वर्क या सर्विसेज, उसके अंडरनीथ यानी उसके नीचे सब लिंक्स हो और हर सर्विस का अलग अलग पेज हो। तो क्या होगा कि गूगल को क्रॉलिंग करने में, यानी गूगल को क्रॉलिंग करने में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेब डिज़ाइनिंग अलग पेज होगा, सही है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग पेज होगा, सो एंड सो फोर्थ एक चीज़। और इमेजेस जो है, इमेजेस जैसे आपने इमेजेस डाली हैं कोई भी, और उस इमेज का नाम आपने रख दिया इमेज 01, इमेज 02, तो ये एसईओ के लिए बेस्ट चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने इमेज डाली अपनी वेबसाइट के अंदर और उस वेबसाइट का आपने जो नाम रखा है वो रखा है, फॉर एग्जांपल वो जो इमेज डाली है वो है सर्विसेज से रिलेटेड है, कोई भी इमेज आपने डाली आई स्टॉक फोटो से लेके कहीं से भी, तो अब इस इमेज का नाम कुछ इस तरह रखें कि लेट्स से कि उसका सर्विसेज डॉट जेपैक या सर्विसेज डॉट पीएनजी या सर्विसेज डॉट गिफ, कोई गिफ भी कहता है, कोई जिफ भी कहता है, एनीवेज। तो जो सर्विसेज हैं या जो भी कीवर्ड है उससे रिलेटेड उसका नाम रखें। कोशिश करें कम इमेजेस हो, टैग ज़्यादा हो। एक बात, H1 टैग बहुत यूज़ करें, बहुत नहीं सॉरी, एक दफ़ा तो कम से कम यूज़ करें। और अगर जितने भी ज़्यादा H1 वो ज़्यादा रीड करता है, गूगल क्रॉलिंग जो होती है इसकी, H1 टैग्स को यूज़ करें, H2 टैग्स को यूज़ करें, सही है। और जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको बोल्ड करें, लेकिन लॉजिक होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक जो रीडर है वो आपकी वेबसाइट पे आके देख रहा होता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि आपने क्यों बनाया बोल्ड। कोई लॉजिक हो उसकी, तो बोल्ड हो, अच्छा लगेगा और गूगल को भी आसानी होती है उसको रीड करने में। अपीलिंग वेबसाइट, ऑफ कोर्स अपीलिंग वेबसाइट से मुराद ये है कि बंदा आए तो बोर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे आइकॉन्स चाहिए। मैं किसी वेबसाइट के अंदर गया और मैंने आइकॉन्स ढूंढे और आइकॉन्स इतने अच्छे लगे और इसके साथ साथ वेबसाइट इतनी अपीलिंग है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस वेबसाइट पे बैठूं। और आइकॉन्स के अलावा वो ऑफ़र कर रहे हैं जनाब, फॉर लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, वो लोगो भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं उसको भी सर्फ करूँ, उसको भी सर्फ करूँ, उसको भी सर्फ करूँ, देखता रहूँ। आपकी वेबसाइट अपीलिंग होनी चाहिए, आपके बाउंस रेट कम हो। बाउंस रेट क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। बाउंस रेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी वेबसाइट पे गया और मुझे आपकी वेबसाइट पसंद ही नहीं आई और मैंने फ़ौरन क्लिक, क्रॉस का निशान जो होता है क्लोज का, वो करके इसको बंद कर दिया, ये बाउंस रेट आपके बढ़ गए। जितने बाउंस रेट कम होंगे उतना ही समझो आपकी वेबसाइट दिखी जा रही है, सही है। और ऑफ कोर्स हम किस तरह चेक करें हमारी वेबसाइट लोग कहाँ से देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, क्या बाउंस रेट है, उसके लिए सबसे बेस्ट है गूगल एनालाइजर। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल्टर टेक बहुत यूज़ करें। ऑल्टर टेक से मुराद ये कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया हूँ, तो ये मेरा माउस जैसे यहाँ पर आ रहा है तो ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है सर्विसेज, ये ऑल्टर टेक्स्ट कहलाते हैं, सही। अब मैं इमेजेस पे आ रहा हूँ, इमेजेस के अंदर ये अबाउट ये सारा जो हॉस्पाइस केयर है, सॉरी यार ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वंस अगेन। तो अब जैसे यहाँ जा रहा हूँ तो इसके अंदर ये ऑल्टर टैग आ रहा है, सही। ऑल्टर टैग बेसिकली इसमें होता है इमेजेस के अंदर, इसमें तो हम टाइटल देते हैं, तो हमारा टाइटल भी हो, सही है। ये टाइटल है जो हमारी सर्विसेज हैं, ये उसके लिए टाइटल है, सही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये एज टेक्स्ट है, सही है ना। और हालांकि ये टेक्स्ट तो है लेकिन इसमें एक स्पेशल फॉन्ट लगा हुआ है। स्पेशल फॉन्ट अगर आपको लगाना है तो बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि जी अगर एक स्पेशल फॉन्ट है, स्पेशल फॉन्ट क्या है कि वो फॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ एक्सपी के अंदर कुछ फॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें कुछ फॉन्ट्स हैं, एरियल है, ताहुमा है, जॉर्जिया है, और इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो टाइम्स न्यू रोमन है, ये तो बहुत ही डिफ़ॉल्ट, ये सारे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल फॉन्ट यूज़ करें, तो उसके दो ऑप्शन मैं आपको दूंगा। एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है क्यूफोन, CUFON, क्यूफोन। और दूसरा है कि जो google.com/web fonts, इस पर आप जो जाएंगे इसके अंदर जितने फॉन्ट्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजी गूगल वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो अगर आप वो फॉन्ट यूज़ करेंगे तो वो फॉन्ट यूज़ करने के बाद अगर अगले यूज़र के पास वो फॉन्ट नहीं भी है तो भी वो उसको देख सकता है, google.com/web fonts इस पे जाके।
और उसके हर फ़ॉन्ट के नीचे लिखा हुआ भी होगा कि ये फ़ॉन्ट डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्राई टू यूज़ टैक्स ओनली। तो ये टैक्स है, ये स्पेशल है, लेकिन इसके अंदर क्यू फ़ॉन्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये एज अ टैक्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। सही है, गूगल को उसको रीड करने में आसानी होगी। कोशिश करें ज़्यादा टेक्स्ट हो और लेस ग्राफिक्स हो। इसमें थोड़ा सा ये है कि इमेजेस ज़्यादा डल गई हैं, लेकिन फिर भी इस इमेज का आई होप कि नाम सही होगा। अब इसमें इन्होंने टाइटल डाला हुआ है, एक ऑल्टर जो होता है, एक टाइटल होता है, बोथ आर तकरीबन सेम है। सही है, ये बात हो गई। और लेट मी शो अनदर थिंग। या अभी टाइटल वही, अच्छा टेबल डेस्क कोडिंग हो। सही है, टेबल डेस्क कोडिंग से क्या मुराद है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर, जो मैंने फर्स्ट वीडियो हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन उर्दू, उसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। देखें, ये एक वेबसाइट है, ये खूबसूरत लग रही है, याहू की बहुत मशहूर वेबसाइट है, इसका पेज रैंक में 9 है ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ये सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी कि आप इसको कह लें या प्रोटोटाइप जो भी है, XYZ, ये एक वेबसाइट है। सही है, अब इस वेबसाइट के अंदर लगने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके आइकॉन्स भी हैं, अच्छे ग्राफिकल लग रही है, लेकिन अगर आप इसके अंदर, इसमें एक CSS के स्टाइल शीट की एक चादर चढ़ी हुई है। सही है, यूँ समझ लें, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। अगर मैं उस CSS फाइल को निकाल देता हूँ, सही है, मैं यहाँ आता हूँ, सही है, सॉरी देखें मेरा सिस्टम स्लो हो गया, वेरी सॉरी। और इसमें एक ऑप्शन है CSS, और CSS को मैं डिसेबल कर दूंगा। मैं इसको कह रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी CSS है उसको आप डिसेबल कर दो। सही है, ये मैं यहाँ पर आ गया, सॉरी यार, सिस्टम बहुत स्लो है, मेरी सॉरी। एक्चुअली इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है और देयर वाज सम ब्रेक, आई थॉट के वैसे इसकी शॉर्ट की है Ctrl-Alt-S। मैं Ctrl-Alt-S दबा देता हूँ क्योंकि उसमें जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये डिसेबल स्टाइल है, मैं यहाँ आ रहा हूँ। सही है, यहाँ आया मैं। सही है, चलिए, टेकिंग टाइम, सॉरी। इसमें ऑल स्टाइल शेड डिसेबल कर दें आप। मैंने जैसे डिसेबल किया, शुड वर्क यार, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, लेट मी वर्क Ctrl-Alt-S, ये इसकी शॉर्ट की है। तो आप देखें, जैसे मैंने इसके अंदर ये कहा कि जी इसके अंदर कैसे स्टाइल शीट जो है उसको हटा दी जाए, तो इसकी सूरत कुछ इस तरह हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी। ये मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, सॉरी, इट्स टेकिंग टाइम। ये इस तरह हो जाएगी इसकी सूरत, कि ये इस तरह बना हुआ है। ये वेबसाइट जो कोडिंग हुई है, ऑफकोर्स ये कोडिंग के लिए है। जब मैं आपको HTML कोडिंग सिखाऊंगा, डिफ कोडिंग जिसको कहते हैं, या टेबल डेस्क कोडिंग जिसको कहते हैं, या HTML5 अब आ गया है, HTML5 तो बहुत इन्हांस है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा वक्तन फ़वक्तन। तो देखें, ये बेसिकली कोडिंग। अब गूगल जब इसको रीड करेगा या जब पेज ये डाउनलोड होगा तो कितनी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ एक स्टाइल शीट जो है CSS की, वो यहाँ अप्लाई होगी। मैं इसको दोबारा इसकी असल पोजीशन पे ले आता हूँ। ये देखें, ये अब सही हो जाएगी, ये जैसी थी, खूबसूरत, कलरफुल, सो एंड सो फोर्थ। यानी इसमें ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है, इसमें CSS का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम वेबसाइट बनाएं तो ये अच्छी बात है कि अगर आप CSS की नॉलेज जानते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होती है। एक बात, अब ये चीज़ें तो स्टेप मैंने आपको बता दी, बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भूल रहा हूँ, ये मैं ज़रा जल्दी में हूँ। जल्दी से मुराद ये कि मेरे जहन में एक आई चीज़ कि यार क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बना लूँ। देखा, अब ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा है। हालांकि आप देखें तो ऐसा लगेगा यार ये बहुत हैवी वेबसाइट है और बड़ी बड़ी ग्राफिक्स हैं, बट मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वेबसाइट के जो टिप्स हैं, डिज़ाइनिंग के टिप्स, वो क्या हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जी एक नेविगेशन बार होता है, एक उसका बिलबोर्ड होता है। बिलबोर्ड क्या सेक्शन होता है कि वो सेक्शन जिसके अंदर तमाम चीज़ें नज़र आ रही हों, वो एक ही अटैम्प में समझ जाए कि ये चीज़ क्या है। तो बिलबोर्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस यहाँ पर जो है, इस सेंस में ये बिलबोर्ड सेक्शन है यहाँ पर जो मैंने इसको दिया है। सही है, इसमें जो सिर्फ ये चीज़ें, ये गिफ होगी या PNG होगी, ये एज अ टेक्स्ट होगा, ये एज अ टेक्स्ट होगा, ये एज अ टेक्स्ट होगा। सही है, और ये एक बीची डलेगी पीछे। सही है, ये आइकॉन होगा छोटा सा। तो देखें, ये ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, एक छोटा सा टुकड़ा इसका होगा और उसको रिपीट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये हैवी नहीं है। सही है, सिमिलरली ये हमारा टैक्स है, ये हमारा टैक्स है, ये हमारा टैक्स है, ये सारा टैक्स है, और ये हमारा टैक्स होगा। सही है, नीचे एक बीजी डलेगी जिसके अंदर ये बटन होगा, उसके ऊपर जो है वो ये यानी एज अ टेक्स्ट के तौर पे आ जाएगा। और ये इसलिए भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट है, वो एक 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 स्पेनिश बंदा है, वो अपनी स्पेनिश गूगल डॉट जो भी उसकी है साइट MX करके है या मैक्सिकन जो भी है,
वो उसमें देखेगा तो उसको वो ऑप्शन देगा, जिस तरह हम अगर एक स्पेनिश वेबसाइट या कोई भी फ्रेंच वेबसाइट देते हैं तो गूगल हमें एक ऑप्शन देता है, गूगल क्रोम खास तौर पे, कि जी डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, तो हम यस कर देते हैं। तो इस तरह अगर एक बंदा जो फ्रांस में बैठा हुआ है वो फ्रांस की वेबसाइट को देखना चाहता है, लेकिन समहाउ वो आपकी वेबसाइट पे आया और उसके अंदर इंग्लिश है, तो वो कहेगा कि डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस इनटू फ्रेंच, तो अगर वो उसको यस करेगा तो अगर ये एज अ गिफ्ट है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, बट अगर वो एज अ टेक्स्ट है तो फ़ौरन चेंज कर देगा। तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि ये मैंने वेबसाइट बनाई है तो उसकी कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह ये जॉर्जिया फॉन्ट है, सही है, इसको मैंने कोशिश की है कि ये एज अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हो। और पीछे जो टेक्स्ट लगा हुआ है ये बीजी है, टेक्स्ट नहीं सॉरी ये पैटर्न है, ये छोटा सा एक इसका टुकड़ा होगा, ये रिपीट हो जाएगा, सही है। सिमिलरली आप देखें इसके अंदर मैंने पैटर्न यूज़ किया है, सही है। बाकी सिंपली गुड मार्केटिंग, इसके अंदर जो स्पेसिंग है हम जब इसकी कोडिंग करेंगे तो इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये मिला मिला लगे, जिस तरह ये लग रहा है, ये इसकी ब्यूटी है शायद। तो ये पैटर्न है, सही है। मैं आगे चलता हूँ। सॉरी ये सिस्टम मेरा बहुत स्लो है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर दिस। तो ये है इसी तरह मैंने इस पर असल में ये साइट मैंने कोशिश की थी कि पैटर्न बेस को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें भी मैंने जॉर्जिया फॉन्ट यूज़ किया। ये जॉर्जिया फॉन्ट है, ये जॉर्जिया फॉन्ट है, ये पैटर्न है, सही है। और उसके बाद जो है वो ये गिफ लगी हुई है, सही है। ये PNG कह लें आप, गिफ कह लें, कोशिश करें PNG लगाएं। IE6 इज़ हॉरेबल, IE6 में ये चीज़ें काम नहीं करती, नोबडी इज़ यूजिंग इस IE6। गूगल क्रोम का ज़माना है, फायरफॉक्स का ज़माना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई हेट इंटरनेट एक्सप्लोरर यार। एनीवेज, तो दीज आर बेसिक्स, तो इस पे आप थोड़ा सा काम करें, सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल शूट करें। ईमेल मैंने आपको बता दिया है, इट इज़ imtiaz.ahmed.qazi काजी, इम्तियाज़ IMTIAZ.AHMED.QAZI, सही है। और इससे पिछली वाली मैंने उसमें मैं लिख भी दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह यू लाइक इट। और कोई ऐसी बात हो तो बताएं, मुझे कुछ चीज़ पूछनी हो पर्टिकुलर तो मुझे प्लीज़ बताएं। और इसमें जो चीज़ें हैं इसको डिटेल के साथ अगर आप चाह रहे हैं समझना, देखिए जिसको तलब होगी, जिसको सीखने का शौक़ होगा वही सीख सकता है। देखिए जो टीचर होता है, बाज़ दफ़ा टीचर के मैं आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे इल्म में है, सही है। मैं तब उसको बताऊंगा, यानी मुझे तब खुशी होगी अगर मुझसे कोई पूछेगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन बनाए प्लीज़ मुझे दिखाएं और मैं आपको फीडबैक दूंगा। और दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ मुझे आप ईमेल करें। मैं ईमेल लिख भी देता हूँ, लेकिन ये ईमेल लिखने में बहुत देर हो जाएगी। एनीवेज, इट इज़ imtiazahmed.gmail.com, सॉरी .com, ये मेरी ईमेल है। तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, सॉरी मतलब मुझे ईमेल करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट में मैं ऑफ पेज बताऊंगा, और ये ऑन पेज मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में बताया। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस पे जैसे डोमेन है इसके बारे में डिटेल से बताऊं, कंटेंट के बारे में बताऊं, कीवर्ड्स के बारे में बताऊं, एंकर टैग्स के बारे में बताऊं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं मुझे आप प्लीज़ SMS करें या मुझे आप मतलब फीडबैक करें, सब्सक्राइबर बने मेरे। तो आपको जो मैं जब भी कोई चांस मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने की। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।